What do you mean by romanticism? Romanticism is a cultural movement which includes dance, poetry, music, songs. Do you find that romanticism can lead to creation of nationalism in Europe or in the people? If you want to know how romanticism created spirit of nationalism among the people of Europe, then you are at the right place. Welcome to the NCERT Class 10th series of history. I am Raja Singh, and in this series, you will be reading chapters of NCERT Class 10th history one by one. यूरोप में जो भी टेरिटरी थे, जो भी नेशंस थे, उसको कैप्चर करने का और एनेक्स्ट करने का काम सिर्फ वॉर से नहीं हो रहा था। वॉर के अलावा रोमांटिज्म भी एक तरीका है जिससे पीपल को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है और स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट किया जा सकता है। सो रोमांटिज्म क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, हम लोग वो जान लेते हैं। रोमांटिज्म मीन्स इन्फ्लुएंसिंग और क्रिएटिंग spirit of nationalism among the people with the help of art, literature, poetry, music, songs, drama, theater, etc. रोमांटिज्म जो है एक कल्चरल मूवमेंट है जो कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को क्रिएट करता है। रोमांटिक आर्टिस्ट, पोएट्स ने ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने फोकस किया इमोशंस, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स पर। और इमोशंस, इंस्टीट्यूशन, मिस्टिकल फीलिंग्स आपको लिटरेचर, ड्रामा, पोइट्री, म्यूजिक, सॉन्ग्स में मिलेंगे। एक जर्मन फिलोसोफर है जिनका नाम है जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। उन्होंने क्लेम किया कि ट्रू जर्मन कल्चर को डिस्कवर्ड करना बाकी है आम जनता में। कॉमन पीपल का जर्मन वर्ड में जो मीनिंग है, जो वर्ड है, वो डैश वोल्क है। डैश वोल्क का मीनिंग होता है कॉमन पीपल। फोल्क सॉन्ग, फोल्क पोइट्री, फोल्क डांसेस है जो एक ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को पॉपुलराइज कर सकता है पूरे यूरोप में। इसीलिए रोमांटिज्म को स्टैब्लिश किया गया डिफरेंट फिलोसफर्स, पोएट के द्वारा। एक और पर्सनालिटी जिन्होंने स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को क्रिएट किया यूरोप में, उनका नाम है कैरोल कुरपिंस्की, जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। उन्होंने फोल्क डांस जैसे पोलोनीज और मजरूका को एक नेशनलिस्ट सिंबल बनाया। नाउ वी विल नो हाउ लैंग्वेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो लैंग्वेज कैसे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट क्रिएट किया यूरोप में, उसको हम लोग समझेंगे। रशियन ऑक्यूपेशन के बाद पॉलिश लैंग्वेज को स्कूल से बाहर कर दिया गया और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया गया, उस पर फोकस किया गया। 1831 में जब आर्म्ड रिबेलियन हुआ रशियन रूल के खिलाफ, तो उसे रशियन आर्मी ने क्रस्ट कर दिया। जो मेंबर्स कलर्जी के थे पोलैंड में, वो लैंग्वेज को एज अ वेपन यूज करना शुरू किए अपने रिवॉल्ट में। पोलिश लैंग्वेज चर्च गैदरिंग में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की तरह यूज किया जाने लगा। जो प्रीस्ट थे, बिशप्स थे, उन्हें इस कारण से जेल में डाल दिया गया जो कि साइबेरिया में था, और ये रशियन अथॉरिटीज, रशियन आर्मी के द्वारा किया गया था। और जो रशियन रूल को नहीं मानता था उन्हें जेल भेज दिया जाता था, उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था। जो पॉलिश है वो बाद में एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल बन करके उभरा अगेंस्ट दी रशियन डोमिनेंस। 1848 में फूड शॉर्टेजेस हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, जिसके कारण पेरिस के लोग रोड पर आ चुके थे। बैरिकेड्स लगाए गए, लुइस फिलिप को देश छोड़ करके भागना पड़ा, और जो रिबेलियन थे वो एक नेशनल असेंबली बनाए और अपने को रिपब्लिक घोषित किया। उन्होंने उन सभी मेल्स को वोटिंग राइट्स दिए जो 21 ईयर्स के एबव थे। साथ में उन्हें राइट टू वर्क गारंटी दिया। नेशनल वर्कशॉप्स भी सेटअप किए गए एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए।